सब देख रहा छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव के, जे कि सहरसा पहुंचल छला और एठाम बातचीत के क्रम में 5 राज्य में भेल चुनाव के बाद भाजपा पर जम के प्रहार केलन। बिहार दौरा के दौरान लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शरद यादव सहरसा पहुंचला, जहां एक प्रेस वार्ता के आयोजन केलन और 5 राज्य में भेल चुनाव और ओकर आयल परिणाम के बाद भाजपा पर तीखा प्रहार केलन। वो कहलन जे बेरोजगार युवक के रोजगार नहीं दे के साथ ही किसान के साथ सौतेला व्यवहार के नतीजा है, जेकर वजह है जे बीजेपी के मुंहतोड़ जवाब मिलल जनता के तरफ से। बहुत जल्दी 2019 में फाइनल रिजल्ट से हो देश के जनता देता। राजद जो है वो यहाँ बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी है तो उसकी जो से है उसका जो है वो तो सहयोग से और समर्थन सहयोग से साथ चलना पड़ेगा। हिंदी झारखंड में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ की जनता ने जो फैसला दिया है वो देश की जनता की तरफ से और पूरा देश किस तरह से विकट समस्याओं से के दौर से गुजर रहा है, और वो देश के भीतर ही 3 सूबे हैं, तो वहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, उद्योग सबने जो वोट डाला है और भारतीय जनता पार्टी और NDA ने जो वादे किए थे 2014 में, वो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। सुपौल में राघोपुर थाना क्षेत्र से अपहृत बालक नेपाल से बरामद कयल गेल। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र से अपहृत बच्चा के सुपौल पुलिस नेपाल के दमक से सकुशल बरामद कर लेलक। 9 दिसंबर के राघोपुर के चिलोनी से अपहृत बच्चा के छोड़े के एवज में अपहरणकर्ता से 15 लाख के फिरौती के मांग कर रहा छल, जेकरा बाद परिजन से वही दिन राघोपुर थाना में अपहरण के मामला दर्ज करौने छला। जाहि के बाद SP मृत्युंजय चौधरी एक टीम गठित केलन और जल्द से जल्द बरामदगी के निर्देश दिलन। एहि दौरान जखन पुलिस फिरौती वाला नंबर के ट्रेस केलक तो नेपाल के निकलल। एहि के बाद पुलिस एकर गहन छानबीन शुरू केलक और अपहरण के सूत्र सुपौल से ही निकलल, जेकरा बाद पुलिस राघोपुर, प्रतापगंज से 3 टा लड़का के पकड़लक और एकरा निशानदेही पर नेपाल के दमक से एक होटल से बच्चा के सकुशल बरामद कर लेल गेल। इनका बेटी का लड़का है, नाती। बुला इधर पीछे खड़ा तू जाओ निकलो सब आप चलो ना है देखो वोटर लिस्ट में नाम है। ले जा फोटो भेजा दी लगी ठीक है ना सब रहेगा दिखा। दिनांक 9/12/18 को राघोपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दीवानगंज पंचायत चिलौनी के मोहम्मद मुस्तकीम का नाती मोहम्मद महफूज आलम, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है, इसकी अपहरण की सूचना मिली थी। अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती के रूप में 15 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा इस संबंध में राघोपुर थाना में कांड दर्ज किया गया और एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें ASP रामानंद कुमार कौशल, सर्किल इंस्पेक्टर और भी लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया। इन लोगों के द्वारा अथक मेहनत किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे नेपाल के दमक थाना क्षेत्र से एक होटल से अपहृत की बरामदगी की गई। साथ ही नेपाल पुलिस के सहयोग से जो 3 अपहरणकर्ता हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। इसके अलावे बिहार के अलावे 3 अपहरणकर्ता जो कि नेपाल के रहने वाले हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन चूंकि यह 2 देशों के बीच का मामला था इसलिए अलग से दमक थाने में किडनैपिंग का एक केस दर्ज हुआ, जिसमें उन तीनों लोगों को नेपाल जेल भेजा गया। बाकी 2 लोग जो अभी इसमें शामिल अभी यहाँ लाया गया है, जो ये 3 लोग जो शामिल थे इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक राघोपुर उसी दीवानगंज जहाँ का लड़का था वहीं का,
और 2 प्रतापगंज के रहने वाले हैं। सर, ये अपहरण किस तरीके से किया गया था? अपहरण इनके द्वारा रेकी किया गया और बच्चा घर के बाहर अपना खेल रहा था, तो वहाँ से जो है इनको स्कॉर्पियो में उठाया गया और लड़के को बताया गया कि तुम्हारी मौसी के यहाँ ले जा रहे हैं, और बहला फुसला करके अच्छा कपड़ा खाना उना दे करके इन लोगों को नेपाल हैंड ओवर कर दिया गया और वहीं से गुप्त जगह पर इनको रखा गया था। बाद में जब एक्सटॉर्शन का कॉल आने लगा तब परिजन को शक हुआ, तो इन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई किया और मात्र 48 घंटे के अंदर अपहृत की बरामदगी हुई और साथ ही जो अपहरणकर्ता थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सहरसा के मंडल कारा में डीएम कुमारी शैलजा और एसएसपी एक साथ छापेमारी कलन, जाहि दौरान कई तरह के आपत्तिजनक सामान मिलल। सहरसा मंडल कारा में डीएम शैलजा शर्मा एवं एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में छापामारी कयल गेल। जेल के व्हाट्सएप से मोबाइल फोन सहित पैघ मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद कयल गेल। एहि छापेमारी में एसडीओ शंभुनाथ झा, एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी सहित पैघ संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद छला। छापामारी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलल। छापेमारी के खत्म होने के बाद बाहर निकलल जिलाधिकारी शैलजा कुमारी बतौलन जे ई छापेमारी के अलावा एतो व्याप्त समस्या से सेहो रूबरू बनाए जरूरी छल। जेल पे छापामारी का उद्देश्य यहाँ पर जो भी विधि चल रही है उसको देखना। अभी एक मोबाइल चार्जर हम लोगों को मिला है और बाकी ऐसी तो कोई और चीज़ नहीं मिली है। एक सीसीटीवी कैमरा था, वो अभी नहीं फंक्शनल है, विभाग को इन लोगों ने लिखा हुआ है। और मेनली देखना था कि कुछ डेवलपमेंटल, कुछ यहाँ पर पानी की शिकायत थी, कुछ खाने का, वो सब समस्याएँ देखनी थी। वो सब ठीक चल रहा है। मरीज थे हॉस्पिटल में, तो उनके द्वारा भी कोई शिकायत नहीं बताई गई। बेतिया राज परिसर के निकट नजरबाग में बीतल रात अचानक आग लग गेल, जाहि में कई घर जल कर राख भ गेल। बेतिया राज परिसर में बीतल रात नजरबाग के निकट अचानक आग लागे से 5टा दुकान जल कर राख भ गेल। ई 5 दुकान साइकिल, कोयला और चूड़ी आदि के छल। आगजनी से प्रभावित दुकानदार बतौलन जे बेतिया राज परिसर में गजेरी और स्मैकिया सबके अड्डा भ गेल हन। कोनो भी स्मैकिया के वजह से ई घटना घटल हन। घटना स्थल के निकट अग्निशमन के कार्यालय जाहिसँ वक्त पर रात में नियंत्रण पाबि लेल गेल, अन्यथा अन्य दुकान से आगजनी के शिकार भ सकै छल। एहि आगजनी में लाखों के नुकसान के खबर अछि। बजे तक देखो तो सब जोर से सब खत्म। कई गो दुकान जला है? 5 गो। आपका दुकान किस चीज का था? साइकिल। कुछ मालूम नहीं है, कैसे आगे लगा कुछ मालूम नहीं है। आपका दुकान किस चीज का है? साइकिल बिल्डिंग नहीं होता है, तो सही काम होता है। आग लगने का कारण नहीं मालूम है। सुपौल में भेल लोरिक महोत्सव के समापन के बाद एहिठाम टीका टिप्पणी के दौर शुरू भ चुकल अछि। सुपौल सदर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक हरदी दुर्गा स्थान में राजकीय वीर लोरिक महोत्सव के समापन के साथ ही सियासत शुरू भ गेल। महोत्सव में हरदी गांव के साथ बगल के चौगड़ा गांव के नाम जोड़े से हरदी वाला महोत्सव के शुरू होय के एक दिन बाद आक्रोशित भ गेला। हरदी के सैकड़ों लोग सुपौल सिंहेश्वर पथ में हरदी चौक के जाम क प्रदर्शन शुरू कर देलन। लोगक कहबै जे हरदी गांव के नाम बदल कर गांव के सांस्कृतिक विरासत पर हमला कयल जा रहल अछि, जाहि से समस्त ग्रामवासी आहत छथि। गौरतलब है जे हरदी वीर लोरिक के कर्म स्थली रहल अछि, जहां लोग थावे, मंदार, राजगीर आदि महोत्सव के तर्ज पर लोरिक महोत्सव के आयोजन वर्षों से करैत आबि रहल छथि। जिंदाबाद 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 हरदी की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंचायत
के नाम बदलने वाले को फांसी दो। पंचायत के नाम बदलने वाले को फांसी दो। ये सड़क जाम हमने नहीं किया है, बल्कि हरदी पंचायत की समस्त जनता जाम किया है। उनका मांग है यहाँ कानूनी स्तर से ऊपर से इस गांव का नाम बदलने की साजिश चल रही है। इस गांव का नाम राजस्व गांव हरदी पंचायत है। इसमें 2 पंचायत बना, हरदी पश्चिम पंचायत और हरदी पूरब पंचायत। हरदी पूरब पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि हमारे गांव के नाम पर हरदी पश्चिम पंचायत को भी हम बदल देंगे। हमारा कानूनी अधिकार है कि हमारा हरदी पश्चिम पंचायत और हरदी पंचायत सदियों से हजारों वर्ष से विद्यमान है। राजस्व गांव हमारा हरदी है। हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है। हमारे गांव के लोग सभी मिल करके ये मेला लगाते हैं। यहाँ लोरिक मनियार और बेंगठा चमार का हम लोग हर वर्ष जयंती मनाते हैं। यहाँ माँ देवी की मंदिर है, दुर्गा माता की मंदिर है। हम लोगों ने 2 करोड़ रुपया खर्च के दुर्गा माता की मंदिर भी बनाए हैं। हम लोगों का अपना एक संस्था है, हम लोगों का एक कमेटी चलता है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं और मेला लगाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों का पंचायत जो है वो सदा हरदी पंचायत रहा है और वो रहना चाहिए। यदि कोई साजिश के तहत इस पंचायत को बदलना चाहता है कानून के तहत, तो कानून में ये सुधार होना चाहिए। प्रेस वाले से मेरा आग्रह है कि इस चीज को फैलाए। ये हरदी पंचायत सदा हरदी पंचायत रहा है। वहाँ माँ देवी का मंदिर है, वहाँ लोरिक मनियार बेंगठा चमार का कार्तिक पूर्णिमा मेला में हर वर्ष जयंती मनाया जाता है। अलग से यदि कोई लोरिक महोत्सव किया है तो वो हरदी पंचायत के नाम पर महोत्सव किया है, बल्कि दूसरे गांव के नाम से ये महोत्सव नहीं किया है। यदि वो दूसरे गांव का नाम बोलता है तो वो हमारे साथ हमारे गांव की जनता का इज्जत लूटना चाहता है। कि हरदी जो है हरदी में ही लोरिक धाम है, इसलिए लोरिक धाम हरदी होगा और इसमें चौघाड़ा को हटाया जाए। इससे यहाँ के जनता में है और जो पूर्व से है उसको बदला नहीं जा सकता। जो महोत्सव का कोई चर्चा करने के लिए नहीं हुआ या न चर्चा किया गया। कृषि चौपाल के तहत जो हुआ उस पर हम लोगों से सिग्नेचर करवाया और उसके बाद वो गया और प्रोसीडिंग क्या लिखा सामने में नहीं लिखा गया था। सरकार द्वारा हुआ, कला संस्कृति मंत्री के द्वारा जो घोषणा हुआ है, प्रशासन जो किया है वो सही है, लेकिन हरदीगढ़ के नाम से हो, चौघाड़ा का नाम इसमें नहीं रहना चाहिए। समस्तीपुर पुलिस हत्या, आभूषण और रुपया लूट के मामला के एक आरोपी के गिरफ्तार करलक अछि। समस्तीपुर जिला के चकमेसी थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स मालिक से सोना चांदी और रुपया लूट के साथ एक ग्रामीण के हत्या के आरोपी के पुलिस लूटल मोबाइल के साथ गिरफ्तार करलक। डीएसपी प्रीतिश कुमार बतौलन कि धारा 394, 307, 302 और 120B/34 भारतीय दंड संहिता आर्म्स एक्ट के आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी राकेश कुमार उर्फ मिंटू और दोसर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी अजय कुमार के गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल। डीएसपी बतौलन जे एकटा ज्वेलर्स के दुकान में सब आभूषण के चोरी केने छल, संगे संग रुपया सेहो एठम से उड़ा लेने छल, जाय के बाद एकर तलाश तेजी से चल रहल छल। करीब 1.5 माह पहले लूट की घटना हुई थी। इस दौरान अपराधियों द्वारा गोली फायर कर दिया गया था, जिसमें रंजीत शाह नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी साथ में। उसी मामले में पहले हम लोगों ने एक अभियुक्त को जेल भेजा था। पुनः ये जो दोनों शूटर हैं राकेश कुमार और अजय कुमार, जिनके द्वारा ये घटना की गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो मृतक रंजीत शाह है उसका मोबाइल भी लूट लिया गया था मोटरसाइकिल से। उसमें से मोबाइल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है इनके पोजीशन से और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। ये मुख्य रूप से लूटपाट के दौरान ही घटना हुई थी। हाँ, लूटपाट के दौरान ही अपराधियों द्वारा अपने को घेरता देख फायरिंग कर दिया गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। समस्तीपुर में बीतल रात एक ही दिन में 3 व्यक्ति के दुर्घटना से मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के विभिन्न जगह पर सड़क दुर्घटना में एक ही रात में 3 व्यक्ति के मौत भ गेलन।
एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरुवारा चौड़ में बाइक सवार अकबर के सड़क दुर्घटना में मौत भ गेल जे हासा के रहे वाला छला। दोसर घटना NH 28 के बसरिया में भेल जे ट्रक और बाइक के भिड़ंत में विनोद महतो नामक एक व्यक्ति के मौत भ गेल। हम लोग बारात जा रहे थे काटवा से पूरा मछलीहारी से कल्याणपुर के लिए। पीछे पीछे हम लोग बोलेरो से जा रहे थे, आगे आगे अपाची से जा रहा था। विपरीत दिशा से ट्रक आया इतना तेज रफ्तार में जिसको लेते हुए भरी भागा। जिनकी मौत हुई है उनका कितना उम्र होगा, क्या नाम है उनका? विनोद महतो। उम्र कितना होगा? 35 वर्ष। और एक और है, उनका नाम क्या है? विनोद राम। उम्र 40। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों लोग? दोनों एक ही पंचायत के लाटवा से पूरा। SCS न्यूज में अखन वक्त भा रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। 14 तारीख से सरकार पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाव जा रहा है। बेतिया में सेहो एके लऽ कऽ काफी लोक सब में उत्सुकता अछि। पॉलीथीन पर प्रतिबंध के घोषणा के मद्देनजर नगर परिषद के उपसभापति कयूम अंसारी बतौलन जे अब इंतजार के घड़ी समाप्त होय के तरफ अग्रसर अछि। 14 दिसंबर के पॉलीथीन के प्रयोग के खिलाफ बेतिया नगर परिषद जांच क कार्रवाई के लिए टीम गठित कर चुकल है। उपसभापति बतौलन जे प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग करे जे भी पकड़ल जेता उनका बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक दंड से दंडित किया जाए। सरकार द्वारा 14 दिसंबर से प्लास्टिक के पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है और इसके लिए नगर परिषद आज पिछले महीनों से इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। कल पूरे बेतिया नगर परिषद में 5 टीम बना करके और स्कूली बच्चों, स्कूल के शिक्षक और हमारे नगर परिषद के सभी फील्ड के कर्मचारी से लेकर और ऑफिस कर्मचारी तक सभी लोग इसमें लगे और एक जागरूकता रैली निकली। अवेयरनेस के क्रम में यह बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कल हुआ था, जिसके तहत काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। अब यह इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आज 13 तारीख है और कल से जो भी पॉलीथीन का थैला इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम लोगों को जो सरकार ने जितना जुर्माना भरने का निर्देश दिया है उतना हम लोग जुर्माना लेंगे। इसके लिए हम लोग टीम बनाए हुए हैं, जिला स्तरीय टीम बना हुआ है। नगर परिषद में हमारे जो भी SHG की महिलाएं हैं उनको भी हम लोग टीम बनाकर हर मोहल्ले हर जगह पे हम लोग लगाए हुए हैं कि कल से जो भी इस्तेमाल करेंगे व्यावसायिक रूप में या दुकानदार जो भी दिखेंगे उन पर जुर्माना निश्चित रूप से लगेगा। इसलिए यह सरकार का जो कार्य है ताकि पूर्ण रूप से लागू हो सके। समस्तीपुर में एक महिला के हुनक बेटी पेट में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दवाई नहीं मिले के कारण महिला के मौत भ गेल। समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक बेटी अपना मां के पेट में दर्द के इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन दवाई नहीं मिले के वजह से उनकर मौत भेल बतायल जा रहा है। मृतक महिला के बेटी अंतिम क्रिया के लिए अस्पताल में लोग सबसे रुपया मांगैत नजर अयले। सदर अस्पताल के वाकया के देख लोग सब के एकदम भीड़ जमा भ गेल। ओतऽ मौजूद हर व्यक्ति 5, 10, 20 रुपया के बेबस महिला के दऽ कऽ अंतिम संस्कार के लिए विदा केलनि। पूरा मामला पर जखन अस्पताल प्रशासन से बात कयल गेल तो पूरा मामला के गलत करार देलनि। ओ कहलनि जे अस्पताल में गाड़ी अछि और हमसब सब सुविधा दऽ रहल छी, हमें पैसा मांगे के कोनो जरूरत नहीं महसूस भ रहल अछि। महिला के मौत केना भेल जांच के विषय अछि। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि सही समय पर उसको दवा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है और वो सदर अस्पताल परिसर में लोगों से मदद मांग रही थी। ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। अभी तो हम गए तो उधर आशा दिन सब बंद के थे, ताला खुलवाने वहीं पर थे। इमरजेंसी में वो महिला भर्ती थी।
दवा के अभाव के कारण मर गई है। उसके पास ले जाने के पैसे नहीं थे तो वो दर दर भीख मांगी है इस सदर अस्पताल में। तेरा पहुंचाने के लिए तो हमारा गाड़ी है, तो जहाँ पहुंचना है तो पहुँच, तो भीख मांगता होगा, खाए लखी। गाड़ी नहीं है हमारे पास, पर कोई हमारा पास अप्रोच करेगा तब। लेकिन इलाज के अभाव में सही समय पर उसको देखिए भाई, इलाज क्या हुआ नहीं हुआ, क्या बीमारी था, अस्पताल है तो मरना जीना तो काम है। परिजन का आरोप है कि दवा नहीं मिली है, कह देगा तो हम कैसे मान लेंगे। परिजन कह रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा था, नहीं मिला दवा, जिसके कारण मौत हो गई। अरे पेट में दर्द था, क्या बीमारी था वो तो बात करते हैं, जांच करने पर ही न हो, जांच करने पर ही न दवाई उसको मिला कि नहीं मिला, क्या बीमारी था। सहरसा में एक 8वीं कक्षा के लड़का मां से लगल फटकार के बाद फांसी लगा कर आत्महत्या कर लेलक। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के डुमरेल मोहल्ला में 8वीं कक्षा के छात्र राजा कुमार मां से लागल फटकार के बाद घर में बंद होकर फांसी लगाकर अपन जिंदगी समाप्त कर लेलक। बताओल जा रहा है जी बच्चा अपना दुकान पर छल और यही दौरान मां किछु बात पर उनका फटकार दिलखिन, जाय के बाद वो घर में बंद होकर फांसी लगा लेलक। मृत छात्र मनोहर हाई स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र छल। कारण की रहे? दुकान खोलने रहे, कोई उधार मांगल देने रहते, मैं एक था मोबाइल तो कौन सी मिले? दुकान खोलने रहे, कोई सामान मांगलते है नहीं डलते न, कल मैं कहती कि आने कल पैसा देवे न करते, क्या अंदाज है। 14 साल का एक बच्चा है, नाबालिग, वो डुमरेल में केदार चौक के पास लाश का पता चला थाना में। हम लोग वहाँ से लाश मिला, हम लोग जाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए हैं। पोस्टमार्टम में के बाद उसका बच्चा का क्या नाम है? राजा कुमार। क्या किया था बच्चा? फसली लगा हुआ, आत्महत्या किया है। आत्महत्या किया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस पोस्टमार्टम में लाया है, पोस्टमार्टम के लिए हम पोस्टमार्टम में आए हुए, पोस्टमार्टम के उसका कानून जो कार्रवाई हुआ जांच कर रही है उसको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। क्या है आप? चौकीदार। केंद्र सरकार द्वारा मैथिली के सीबीएसई में शामिल करावे सो हर्षित मिथिलावासी सब एहि कार्य के लेल एहि कार्य के प्रणेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के अभिनंदन कयलनि। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली विषय के शामिल कयल जाय सो आम मिथिलावासी के तरफ से एकटा अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन दिल्ली में डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास पर आयोजित कयल गेल, जाहि में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू एहि उपलब्धि के लेल डॉक्टर ठाकुर के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर दऽ सम्मानित कयलनि। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे मैथिली और मिथिला के सम्मान दियावे में डॉक्टर सीपी ठाकुर के योगदान हमेशा मिथिलावासी याद रखता। एहि के अलावे अलग मिथिला राज्य के मांग सेहो जंतर मंतर पर काफी बुलंद भेल और मांग कयल गेल जे आब मिथिला के भाषाई और आर्थिक आजादी के सिर्फ एक ही जरिया अछि, अलग राज्य के निर्माण। नेपाल में जाकर जनकपुर में मैथिली में भजन के लिए इस सवाल पर वहाँ के सोचे की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख हमारे भाई बंधु का सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मार के पीट के भगा दिल गए कि मिथिलांचल देश के हिस्सा नहीं है, कि हमारे संविधान में हक नहीं है, कि तिरंगा में हमारे बाप पुरखा के देखे से बलिदान के रंग नहीं है, कि सोचे के जरूरत है सवाल पर में मिथिला राज्य पर बात करब तो बात सुनत, नहीं करब तो कोनो बात नहीं सुनत, और अहाँ संगठन बनल रहत जे चीज किछु आयल है बात वो तमाम में एक बात के सवाल के छोड़कर दोसर कोनो सवाल हम सब सुने ला तैयार नहीं। हमार बेटा है 6 साल के 100 फैक्ट्री मिथिलांचल में भ जी, और नया चीज मिथिलांचल में क्यों करो तो करे ले तैयार तक नहीं। और कहा मिथिलांचल के 1 लाख रोगी हर एक महीना वो पत्रकार के सर्वे दूसरो साल दे, हमारे शिक्षा दे, स्वास्थ्य, हमारे समाज कृषि हो गए, हमारे उद्योग समाप्त हो गए, ऐसा के लिए जिम्मेवार के ऐसा के लिए जिम्मेवार यह सल्तनत, और इस सल्तनत का कोनो भी प्रजातंत्र के अंदर में यज्ञ होकर चुनाव है, और यज्ञ के चुनाव में आहुति के समय है। 14
दिसंबर से 25 दिसंबर तक लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में राष्ट्रीय व्यापार मेला के आयोजन हुआ जा रहा है। जेकर बारे में जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल गेल। रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा आगामी 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड लहरियासराय में खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2018 के आयोजन हुआ जा रहा है। मेला में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और दैनिक उपयोग के वस्तु के बिक्री और प्रदर्शनी है। मेला के मुख्य मकसद है लघु कुटीर उद्योग, बुनकर, व्यापारी और उद्यमी तथा उपभोक्ता के एक साथ एक मंच पर आना है। मेला के माध्यम से बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के बढ़ावा मिलत। हैंडीक्राफ्ट खादी प्रदर्शनी जो भारत के 15 राज्यों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो अपने अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शनी द्वारा दिखाएंगे, बेचेंगे और अपने रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे। क्या दिवसीय मेला है ये? 12 दिवसीय। कब से कब तक लगेगा? 14 से 25। कुछ खास रहेगा इसमें? हाँ, जो भारत के आपके अलग अलग राज्यों में क्या बनता है इसी प्रदर्शनी द्वारा दिखाई जाएगी, बेची जाएगी, रोजगार कमाई जाएगी। यही बुनकर और कुटीर उद्योग का उद्देश्य होता है। डायरेक्ट मार्केट मिलता है, उसको डायरेक्ट माल बेचते हैं, डायरेक्ट बेचारे कमाते हैं, फिर माल बनाते हैं, फिर बेचते हैं। यही उद्देश्य होता है इस प्रदर्शनी का। दृष्टिबाधित सबके लेल दिल्ली में होय वाला नागेश कप टूर्नामेंट में भाग लेबाक लेल बिहार के टीम दरभंगा पुअर होम से विदा भेल। दृष्टिबाधित सबके क्रिकेट टूर्नामेंट नागेश क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन दिल्ली में हुआ जा रहा है, जाहिमे बिहार के टीम दरभंगा पुअर होम से विदा भेल। एहि दौरान इनका सबके विदा करैत शुभकामना देल गेल। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय बिहार, 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 जय बिहार। हमने काफ़ी एफर्ट किया है, हमने काफ़ी परिश्रम किया है इसके लिए, और सबसे ज़्यादा हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं सर कि ब्लाइंड की एक आवाज़ सुनते हैं और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं देखते और आप ऐसे आते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ग्लोरियस इवेंट है। और बिहार की टीम जा रही है 15 तारीख को और 16 तारीख को, दो मैच T20 खेलेगी वहाँ पे। और हमारे ग्रुप में, हमारे पूल में आंध्रा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। तो हमने प्लेयर्स को काफ़ी अच्छी तैयारी दी है, कोचिंग दी है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार यादव। आप कोच हैं इस टीम के? जी सर। सारा दारोमदार आप पर ही निर्भर करता है? जी सर। मानते हैं इस बात को? जी सर, जी। तो क्या उम्मीद किया जाए? सर उम्मीद तो हम अच्छे करते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स तैयारी किए हैं अच्छे। अक्सर ये तो खेल है, तो आगे कुछ विशेष तो नहीं कहना चाहिए। अपने तरफ से आप बेस्ट तो आपको देना ही होगा? जी सर। क्या नाम हुआ? MD साजिद। आप इस टीम के क्या हैं? वाइस कैप्टन। क्या उम्मीद लेके दिल्ली जा रहे हैं? हम लोग यह उम्मीद लेकर जाते हैं अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और अपने टीम को नई ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा करें, जो पूरे भारत में हमारे बिहार का सिक्का उछल पड़े और नाम हो मेरे बिहार का। अभी पिछले दिनों आप लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी, कैसी रही वो? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। उस ट्रेनिंग से हम लोग काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा से सीखा है और आगे यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जी, क्या नाम है आपका? सर कन्हैया कुमार। किस टीम के कैप्टन हैं आप? बिहार टीम की। कहाँ जा रहे हैं आप? न्यू दिल्ली।
कौन सा मैच है ये? ये नागेश ट्रॉफी है। कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। अच्छा, क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं? सर उम्मीद लेके जा रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे हम लोग और अपने बिहार राज्य का मान बढ़ाएंगे। खैरा पंचायत के कुछ नागरिक डीएम और एसडीओ के ज्ञापन दो को आरोप लगौले जे हिनका सबके डीलर द्वारा अनाज कम दिल जा रहा है और पैसा अधिक लेल जा रहा है। खैरा पंचायत के जनता डीएम एसडीओ और मंत्री के एक ज्ञापन सौंप लेने। ज्ञापन में आरोप लगाओल गेले जे अनाज कम और पैसा ज्यादा हिनका सबसे डीलर द्वारा लेल जा रहा है। और दोसर तरफ मुखिया आरोप के खंडन करते कहलन जे पंचायत समिति द्वारा लोग सब के उकसा के एहन शिकायत करवाओल गेल हन। पंचायत में कोनो तरह के गड़बड़ी नहीं है। डीलर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमें हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। डीलर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। अभी तो यह अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। डीलर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें हमारा हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। जी 4 से 5 रुपया यूनिट पे जो चावल और गेहूं जो मिलना चाहिए 2 रुपये 3 रुपये, उससे 4 से 5 रुपया लिया जाता है। जो जैसा लाभुक है, जिसको जितना समझ में वजन और पैसे की नहीं है, वो सोचता है कि पब्लिक को ही बताया जाता है कि हमको वहीं से कम आता है, हम क्या करें। इसलिए 4 रुपया गेहूँ और 5 रुपया चावल लिया जाता है। और अंत्योदय में एक लाभुक को 35 किलो जहां दिया जाना है, वहां पे मात्र 27 से 28 किलो दिया जाता है। और जब कोई लाभुक कहता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसको कहता है कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ आप कोर्ट कचहरी देखो। हम डीएम से लेके एमओ से लेके सीएम तक पैसा भरते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस बात को जब हम पंचायत समिति के स्तर से एक जनसभा बुला के उसमें कहे तो उन लोग ने एक्सेप्ट किया। फिर जब नवंबर का दिसंबर से बांटना शुरू किया और फिर वही अपना घिसी पीटी जो रिवाज है, और जब हम उनसे मिलने के लिए गए और कहे तो कहा कि ये हमारे डीलरों में जो यहाँ खैरा पंचायत में परंपरा है, जो हम उसको नहीं तोड़ेंगे। सब डीलर एक साथ एक यूनिटी है, जो हम देते आए हैं वही देंगे। आपको जहाँ जाना है, जिसको कहना है कहिए, हम कोई किसी से डरते नहीं है। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है आप कोर्ट कचहरी देखिए। इसके लिए कहाँ कंप्लेन किए हैं? जी मैं डीएम साहब के पास 6 तारीख को एगो आवेदन दिए, उसके बाद फिर 7 को एगो आवेदन दिए। और 6 तारीख को जो आवेदन था उसका हम प्रतिलिपि एसडीओ साहब को दिए। फिर 7 तारीख वाला का जो प्रतिलिपि हम खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सोहनी जी से मिलके हम 2530 की संख्या में यहाँ से लाभुक के साथ में हम गए थे, जो कि 25 से 30 की संख्या में हम पूरा पंचायत से लाभुक और मैं पंचायत समिति होने के नाते साथ में गए थे। मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस पे जांच की जाएगी। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत के दबारबो कर रही है। तेल जहाँ 2 लीटर तहाँ एक पौआ के 80 के तेल दी है, आ पाई पूरा 40-45 रुपया 50 रुपया बोले है। कते की रेट सामान भेटैया? 5 रुपये गहूँम दे है, आलू 4 रुपये गहूँम दे, 5 रुपये चाउर हमरा देबो न करे। हम 5 बच्चा के नहीं दे। कहाँ घर हुआ? जलोखर। क्या समस्या है? समस्या ये है जो डीलर के पास गया लेने के लिए 35 किलो मांगा, बोला 35 किलो देंगे, हमारे इस बार से ले लो, अगले महीने से मत आना मेरे पास। क्यों तो हम पूरा मांगता है, मेरा हक जो है, हमको हक है वो पूरा दे दो 35 किलो। इसके लिए बोलता है नहीं आओ मेरे पास। धमकी भी दिया है, जहाँ जाना है कोर्ट कचहरी जाना है वहाँ जाओ। क्या रेट देता है? देता है 105 रुपये। उमेश प्रसाद सिंह। कहाँ घर हुआ? खैरा। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या हो रहा है कि मन 5 किलो पर यूनिट है, 4 किलो मनमाना दे रहे हैं। कि क्या कितना कम अनाज मिलता है और क्या रेट मिलता है? अरे रेट 4-5 मिलता है। हाँ, कितना? 1 किलो आधा किलो यूनिट पर काट रहे हैं। के है डीलर? सुरेश प्रसाद सिंह।
कौशल विकास मिशन के तहत विद्यापति हाई स्कूल के बगल में 35 छात्र छात्रा के मेयर और नगर आयुक्त द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विद्यापति हाई स्कूल के बगल में अवस्थित कौशल विकास मिशन सेंटर पर 35 स्टूडेंट के प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला मेयर श्रीमती बैजंती देवी खेड़िया और नगर आयुक्त जी। अब जो है प्रमाण पत्र वितरण सीरियल नंबर से हम लोग नाम कॉल करें, प्रमाण पत्र के तौर पे ग्रहण करेंगे। तो पहला नाम जो है उनका अगला नाम भारती मनीषा से नारायण सोनू कुमार। अब सभी चीजें आप डायरेक्टर पर छोड़ के आप चाहेंगे कि आपको सब फल मिले, तो ऐसा नहीं होता है। अपने आदमी को मेहनत करनी होती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखें। जो प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है उसको 100% सीखें। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इस संस्थान को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास हैं जो एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवश्यक होते हैं। उस क्षेत्र में भी कमी नहीं है। आप निश्चित रूप से यदि अपना लगन और मेहनत बनाए रखते हैं तो अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास करेंगे, निश्चित रूप से सफल रहेंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। यह मेरी कामना नहीं है, यह मेरा विश्वास है। आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे। तो आज के इस प्रमाण पत्र वितरण समारोह में पुनः आप सभी को नगर निगम दरभंगा की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बैच 1 2 लाइन्स के बच्चे थे, इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है और ये बच्चे से हम लोग यही आशा करते हैं कि बच्चे को जिनको जॉब मिला है 34-35 बच्चे को जॉब भी मिल गया है, ये बच्चे आगे बढ़े और कुछ करके दिखाएं। यही हमारी राष्ट्रीय दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके घटक हैं आपको कौशल प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत सभी बच्चे को जो है निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ पर कोर्स था डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो बच्चे गवर्नमेंट के जो असेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो पास हुए उनको आज माननीय महापौर महोदय मैडम के द्वारा और नगर महोदय के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। साथ ही इस कोर्स करने के बाद जो बच्चे आपको जॉब में आना चाहेंगे वो जॉब में जा सकते हैं और स्वरोजगार भी कर सकते हैं। तो ये भारत सरकार के द्वारा अद्भुत एवं अनोखी कार्यक्रम है। शिविर के माध्यम से कुल 35 छात्र छात्राओं को दिया गया है। टोटल 184 सर्टिफिकेट, कुल 184 प्रमाण पत्र आ गए हैं जिन्हें दे दिया जाएगा, क्योंकि उतनी संख्या में वितरण करना। 1 से 9 तक का जो यहाँ बैच था उसके प्रमाण पत्र आए हैं। और कार्यक्रम के बारे में हमारे कोऑर्डिनेटर ने बताया, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और यह संस्था जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके जो ट्रेनीज हैं जो भी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं वो आगे जा रहे हैं और वे स्वरोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस शिक्षण संस्थान की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ दीनदयाल योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स चलाया जाता है। यहाँ भी आज बैच 1 से लेकर बैच 9 लोगों का सर्टिफिकेट जो है बटा है और अभी तक हम लोगों ने 35 लोगों को रोज़गार दे चुके हैं और सर्टिफिकेट मिलने के उपरांत भी बहुत लोगों को इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनको रोज़गार दी जाएगी। आगे भी हम कामना करते हैं कि शहर के जितने भी गरीब लोग हैं इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए हम लोगों का सहायता लेकर आगे बढ़ें। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।